नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। कल से मैं अपील कर रहा हूँ मित्रों कि यह मुझे यूट्यूब पे आने का मात्र एक उद्देश्य है कि मैं भी देखता था कौन-कौन पढ़ा रहा है। जो आया इसमें बाद में एकाध लोग होंगे, वो जो है ऐप नहीं आए लॉन्च किए, लेकिन बाकी सब लोगों ने लॉन्च किया और पेड पे चले गए। 25-50 क्वेश्चन पढ़ाते हैं। बाकी जो है आपको बताएंगे, हमारा बैच खरीद लीजिएगा। ठीक है, अच्छी बात हो, वो गलत नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि वो लोग गलत हैं। भाई पेट नहीं मानता साहब। हाँ, पेट ऐसी चीज है ये मानता नहीं। रोटी दाल चलाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि अब किसी का ब्रेक नहीं होगा। यहाँ कंटिन्यूअस पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट कवर किया जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको कवर किया जाएगा। टीजीटी में बहुत सरल प्रश्न आते हैं, तो उस लिहाज की दृष्टि से टीजीटी पीजीटी और यहाँ से एलटी का भी लगभग 80%, डीएसएसबी का भी 80% फंसेगा आता है। तो उद्देश्य मेरा मित्रों यही है कि फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाना है, पढ़ाते रहेंगे। यूट्यूब पर हमेशा हम फ्री ऑफ कास्ट रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अगर कर सकें तो करिए। क्योंकि आने वाले समय में आपको कुछ दिन उनका क्लास लेंगे, बाद में वो पेड क्लास करने लगेंगे। तो होता ना एक रिदम जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाता ना। पेड क्लास में चले गए, फिर वो आपको कंटेंट उस तरीके से नहीं देंगे यूट्यूब पर। तो लिहाजा एक जगह एक प्लेटफार्म पर आपको क्रमवार मिलता रहे तो बेटर होगा मेरे ख्याल से। तबीयत नहीं ठीक रहती, फिर भी मैं क्लास लेता हूँ। क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। परीक्षा नज़दीक हो दूर हो, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यहाँ निश्चिंत रहिए आप लोग। आइए हम लोग जो है राकेश गोस्वामी भाग 2 प्रैक्टिस सेट आज 8वां है। कितना है प्रैक्टिस सेट? 8वां है मित्रों। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ? 1450 में, 1550 में, 1515 में, 1440 में। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ मित्रों? सभी लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मुझे लाइक करो ना करो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अपना जो है इम्प्रूवमेंट हर मिनट हर घंटे करते रहिए। जो बीत गया उस पे आप कैलकुलेशन करिए 2 मिनट 5 मिनट कि यह मेरा सार्थक सिद्ध हुआ कि नहीं, जो पिछला 1 घंटा बीत गया। बस आपका इम्प्रूवमेंट जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार मित्रों? 1450 में हुआ था। 1450 में। फॉलिंग वॉरियर किसकी रचना है? फॉलिंग वॉरियर किसकी रचना है? पाब्लो पिकासो, हेनरी मूर, बारबरा मैपवर्थ, मार्नी मरीनो मार्नी। फॉलिंग वॉरियर किसकी रचना है? सब लोग कमेंट बॉक्स में, सभी लोगों से अनुरोध है मित्रों, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। जिसको आ रहा है तुरंत लिखिए, ना आ रहा हो तो आंसर मेरे आंसर बताने के बाद लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। फॉलिंग वॉरियर किसका है? हेनरी मूर का है। किसका है मित्रों? हेनरी मूर का है। आगे चलें। शंखो चौधरी का माध्यम क्या है? शंखो चौधरी का माध्यम क्या है? इस्पात, सीमेंट, संगमरमर, मृत्तिका। तीसरा का आंसर करिए। शंखो चौधरी का माध्यम क्या है? संगमरमर है। शंखो चौधरी का माध्यम क्या है मित्रों? संगमरमर है। आगे चलें। विदुर पंडित जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा संख्या में है? 19, 17, 1 या गुफा संख्या 2 में?
विदुर जातक पंडित, विदुर पंडित जातक या विदुर जातक पंडित? विदुर पंडित जातक अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 2 में है। किस में है? गुफा संख्या 2 में है। 5वें पहिए, पीले रंग का संबंध क्या है? पीले रंग का संबंध है किससे? हरिताल से, हिंगुल से, शीशे के मूल, कार्बेट से, लेपिस लाजुली से, किससे है? 5वें पाइए, किससे है? हरिताल से। पीले रंग का संबंध किससे है? हरिताल से है। प्रश्न संख्या 6 पाइए, केसीएस पन्निकर ने चोलमंडल कलाकारों के गांव जिसे कहते हैं की स्थापना की? कोलकाता, मद्रास, नई दिल्ली, लखनऊ में, कहाँ की? केसीएस पन्निकर ने चोलमंडल की स्थापना कहाँ की? 6वां पाइए, मद्रास में। चोलमंडल की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास में। 7वां प्रश्न आइए, देश के विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले कलाकार किस संस्था से जुड़े? देश के विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले कलाकार किस संस्था से जुड़े? बॉम्बे ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन, किससे जुड़े? 7वां का सी हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? दिल्ली शिल्पी चक्र। क्या हो जाएगा? दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला प्रश्न आपके सामने है, सब लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिए। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में रविंद्र भवन में हुई थी। नई दिल्ली रविंद्र भवन। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ग्रुप 1890। शिल्पी चक्र, कलकत्ता ग्रुप। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी रविंद्र भवन दिल्ली में हुई। 8वां प्रश्न आपके सामने है। 8वें का उत्तर हो जाएगा क्या? ग्रुप 1890। ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रुप 1890 का पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में रविंद्र भवन दिल्ली में किया गया था। आगे चलें। 18वीं सदी का कौन सा फ्रेंच चित्रकार स्टिल लाइफ का मास्टर था? 18वीं सदी का कौन सा फ्रेंच चित्रकार स्टिल लाइफ का मास्टर था? फ्रेगनार्ड, सार्दी, गोया, रोसेल्बा। 18वीं सदी का कौन सा फ्रेंच चित्रकार स्टिल लाइफ का मास्टर था? फ्रेगनार्ड, सार्दी, गोया, रोसेल्बा। 9th पे आइए, बी हो जाएगा, सार्दी। 18वीं सदी का कौन सा फ्रेंच चित्रकार था? सार्दी था। आइए प्रश्न संख्या 10 का आंसर करिए आप सभी लोग। बूंदी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों से हुआ? बूंदी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों से हुआ? बूंदी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों से हुआ? राग रागनी, कृष्णलीला, बारामासा या इनमें से कोई नहीं? 10वें का आंसर करिए सभी लोग मित्रों। राग रागनी से हुआ। किससे? बूंदी शैली के चित्रों का विकास किससे हुआ? राग रागनी से हुआ। कहाँ भागे जा रहे हो, हम लोग पकड़ रहे हैं। किससे हुआ? 10वां के हो जाएगा, राग रागनी से। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है मित्रों। निम्नलिखित में से असंबद्ध बताइए। निम्नलिखित में से असंबद्ध बताइए। नागजी पटेल, शंखो चौधरी, महेंद्र पांडे, ज्योति भट्ट। 11वां का बताइए। असंबद्ध कौन है? नागजी पटेल, शंखो चौधरी, महेंद्र पांड्या, ज्योति भट्ट असंबद्ध है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस। बंगाल शैली से भिन्न शैली में किसने काम किया? 12वां का बताइए। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने काम किया था। आगे बढ़िए। 1937 ईस्वी में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए? 1937 ईस्वी में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए? M.F. हुसैन, N.S. बेंद्रे, यामिनी राय, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। किसने बनाए? यामिनी राय ने। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया? यामिनी राय ने। आगे बढ़िए। 14 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार है? जगदीश स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के.एस. कुलकर्णी, M.F. हुसैन। निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार है?
14वां का आंसर करिए। विकास भट्टाचार्य जी हैं। कौन है? विकास भट्टाचार्य जी। अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? विकास भट्टाचार्य जी। आगे चलिए। प्रश्न संख्या 15। समीक्षावादी कलाकार कौन है? समीक्षावादी कलाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, कृष्णा खन्ना, रामचंद्र शुक्ल, मदन लाल नागर। 15वां का सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। समीक्षावादी कलाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 16 पे आइए मित्रों। द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? रविंद्र टैगोर, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, आर.के. लक्ष्मण। द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? 16वें का बताइए आंसर। आर.के. लक्ष्मण का है। किसका है? द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? आर.के. लक्ष्मण का है। आगे चले मित्रों। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना, जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। क्या हो जाएगा? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। 18 पे आइए। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। मधुबनी बिहार से संबंधित है। आगे चलिए। प्रश्न संख्या 19। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार तथा दृश्य चित्रकार ने चित्रित किया था। दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? मंसूर, दसवंत, गोवर्धन, अबुल हसन। मुगल सिंहासन पर जहांगीर सत्तासीन होने का चित्र किसने चित्रित किया था? 18वां के मंसूर किया था। कौन किया था? मंसूर किया था। किसने किया था? मंसूर ने। 19 का एक मिनट मित्रों। 19 का ना मुगल सिंहासन का ये गलत हो गया। कौन है? अबुल हसन है। जितने भी चित्र जहांगीर होंगे इनके अपने व्यक्तिगत, वो सब अबुल हसन से ज्यादातर बनाया गया है। अबुल हसन ने बनाया है। ठीक। 20वें पाइए। कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल क्या है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल 20वें का बताइए। क्या हो जाएगा? उदयपुर। कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल क्या है? उदयपुर है। 20वें का सी हो जाएगा। कौन है? उदयपुर। अगला प्रश्न। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? 21 पाइए। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अकबर का था। दसवंत बसावन। 10 तो बस। इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? बताइए। विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे, एन.एस. बेंद्रे। 22 पाइए। एन.एस. बेंद्रे। अगला। ब्लेंडर का प्रयोग किया जाता है एनिमेटेड फिल्म के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, वीडियो गेम्स के लिए, प्रयोग सभी के लिए। ब्लेंडेड का प्रयोग किया जाता है। कहाँ ब्लेंडेड का प्रयोग किया जाता है? 23 पाइए। उपरोक्त सभी के लिए, एनिमेटेड के लिए ब्लेंडेड का प्रयोग करते हैं, ब्लेंडर का। फिर 3D प्रिंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, ब्लेंडर या सॉफ्टवेयर। वीडियो गेम्स के लिए अर्थात उपरोक्त सभी का प्रयोग करते हैं ब्लेंडर का। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है सभी में। 24 पाइए। नंदलाल बोस का जन्म सन 1882 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मुंगेर, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। 24 का ए हो जाएगा। मुंगेर बिहार में था। अगला प्रश्न। 25 निम्नलिखित में से एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेनोग्राफी, इनग्रेविंग, प्रिंटिंग, इंटेग्लियो, सिल्क स्क्रीन, स्क्वेजी, रोटरी प्रिंटिंग, वुडकट। कौन सा असंबद्ध है या सुमेलित नहीं है? 25 का डी, रोटरी प्रिंटिंग जो है सुमेलित नहीं है। आगे चलिए। ग्वाश या बॉडी कलर होता है। ग्वाश या बॉडी कलर क्या होता है?
ग्वास या बॉडी कलर क्या होता है? ग्वास या बॉडी कलर क्या होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, इनमें से कोई नहीं। 26 26 का आंसर करिए सभी लोग। अपारदर्शी होता है, बॉडी कलर अपारदर्शी होता है। 27 पाइए। भारत में स्थापित प्रथम 8 समूह है। भारत में स्थापित प्रथम 8 समूह है। कलकत्ता समूह, प्रगतिवादी कलाकार समूह, दिल्ली शिल्पी चक्र समूह 1890। 27 कलकत्ता समूह। भारत में स्थापित प्रथम 8 समूह है कलकत्ता समूह। 28 पाइए। निम्नलिखित में से एचिंग विधा के कलाकार कौन हैं? रेम्ब्रांड, गोया, जेम्स सेंसर, उपरोक्त सभी। एचिंग विधा, एचिंग प्रिंट विधा का कलाकार कौन है? 28 पाइए। कौन है? उपरोक्त सभी है। एचिंग प्रिंट विधा में रेम्ब्रांड भी है, एचिंग प्रिंट विधा के गोया भी हैं, जेम्स सेंसर भी। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। 29 पाइए। 29 राम किंकर बैच की मूर्तिकला कौन सी आदिवासी से प्रभावित है? संथाल, भील, गोंड, नागा। 29 का आंसर करिए। संथाल से प्रभावित है राम किंकर बैच की मूर्तिकला। अगला, मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द का किसका द्योतक है? कोलोनेड, मंच, प्रवेश द्वार, बाजू, वजू हौज। मस्जिद वास्तुकला का संबंध रिवाक शब्द किस द्योतक है? 30 पाइए। किससे है? कोलोनेड से है। रिवाक शब्द किसका द्योतक है? कोलोनेड का द्योतक है। मंदिर मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द किसका द्योतक है? कोलोनेड का द्योतक है। प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की? प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की? प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज, दिल्ली शिल्पी चक्र, बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट। 31 दिल्ली शिल्प। प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की है? प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की? 31 पाइए। गलत है मित्रों। प्राणनाथ मागो दिल्ली शिल्प चक्र में थे। ठीक, स्थापना थोड़ी की ऐसे। चलो आगे चलो। जेपीईजी क्या है? फाइल फॉर्मेट, सॉफ्टवेयर का टूल, कलर फॉर्मेट या प्रिंट? जेपीईजी क्या है? 32 का आंसर करिए। फाइल फॉर्मेट है। क्या है? फाइल फॉर्मेट है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव 8 होते हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं? प्रश्न आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1998 में किसने हैदराबाद से सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना की? 1998 ईस्वी में किसने हैदराबाद में सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना की? तैयब मेहता, रवि वर्मा, एम ए पुसन, शांतनु वर्मा। 34 पाइए। शांतनु वर्मा। सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना किसने की? शांतनु वर्मा ने। हैदराबाद में सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना किसने की? शांतनु वर्मा ने। अजंता की चित्रकला उदाहरण है? अजंता की चित्रकला उदाहरण है म्यूरल, फ्रेस्को, तैल, ग्राफिक। 35 पाइए। 35 पे फ्रेस्को हो जाएगा। अजंता चित्रकला का उदाहरण क्या है? फ्रेस्को है। अजंता चित्रकला की उदाहरण क्या है? फ्रेस्को है। म्यूरल और फ्रेस्को दोनों दिया गया है मित्रों, तो लिहाजा होना चाहिए। देखिए, म्यूरल अजंता जो है भित्तिचित्र का उदाहरण है, फिर फ्रेस्को माध्यम है। अब यहाँ राकेश गोस्वामी जो है इसका आंसर मानते हैं फ्रेस्को। मैं भी देखा हूँ। अब इसमें निर्णय आप लोगों को लेना है कि अजंता की चित्रकला उदाहरण है, क्या देना है। ठीक, जबकि दोनों आंसर दोनों नहीं आना चाहिए, म्यूरल फ्रेस्को में से एक ही आना चाहिए। ठीक, ये आप लोगों को विवेक के ऊपर है। 1879 ईस्वी में स्पेन की अल्टामीरा गुफा में चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने की? 1879 ईस्वी में स्पेन की अल्टामीरा गुफा में चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने की?
36 पाइए 36 पे मारिया सातोला ने। अल्टामीरा गुफा खोज किसने की? मारिया सातोला ने। 37 पुनर्जागरण कालीन किस कलाकार ने ब्यूटबियस फार्म का आविष्कार किया? 37 का आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में करिए। लियोनार्डो। ब्यूटबियस फार्म का आविष्कार किसने किया? लियोनार्डो विंची ने किया था। 38 पाइए मित्रों, किस पे? 38 पे किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया? रेम्ब्रांड, रूबेंस, वान आइक या पिकासो? 38 पाइए किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया? रेम्ब्रांड, रूबेंस, वान आइक, पिकासो? 38 पाइए किसने किया? पीटर पॉल रूबेंस ने। बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किसने किया? रूबेंस ने। 39 पाइए आदम की उत्पत्ति नामक फ्रेस्को चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया? लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, राफेल एल ग्रेको? आदम की उत्पत्ति नामक फ्रेस्को चित्र किसने बनाया? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? माइकल एंजेलो ने बनाया। आदम की उत्पत्ति किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने बनाया। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? उजीन दिलाक्रा, थियोडोर जेरिकार्ड, आनर दोमिए, कैमिल कोरे? स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किसने किया? 40 का आंसर बताइए। थियोडोर जेरिकार्ड ने किया था। स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? थियोडोर जेरिकार्ड ने किया था। स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? थियोडोर जेरिकार्ड ने किया था। कारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र है चुनी गई? बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु है चुनी गई? सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, प्राकृतिक दृश्यावली? 41 का आंसर करिए सभी लोग। धार्मिक। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा धार्मिक विषय वस्तु हेतु धार्मिक विषय वस्तु चुना गया था चित्रण के लिए। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता की जन्म शताब्दी 2014 मनाई गई? सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, सर आर.एल. स्टाइन, सर मोर्टाइमर व्हीलर? किसका बताइए? अलेक्जेंडर कनिंघम का। किसका जन्म शती मनाया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम का। आगे चलें। 43 पाइए मित्रों, किस पे? 43 पे ओलंपिया का अनुकृत चित्रण किसने बनाया? माने कि ओलंपिया का अनुकृत चित्रण किसने बनाया? माने कि ओलंपिया का अनुकृत चित्रण किसने बनाया? पाल गोगा, हेनरी मातिस, आंद्रे डेरेन, ऑस्कर कोकोस्का? 43 का आंसर करिए। हेनरी मातिस ने बनाया था। ओलंपिया का अनुकृत चित्रण किसने बनाया था? हेनरी मातिस ने। माने कि ओलंपिया का अनुकृत चित्रण किसने बनाया था? हेनरी मातिस ने। 44 पाइए ललित कला के मुख्यतः कितने प्रकार माने गए? 2, 3, 5, 6? ललित कला के कितने प्रकार माने गए? 5 माने गए। कितने माने गए? 5। प्रश्न संख्या 45 पाइए मित्रों, किस पे? 45 पे क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कुल कितनी जन उपयोगी कलाओं का वर्णन किया? क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कुल कितनी जन उपयोगी कलाओं का वर्णन किया? 64, 100, 32, 16? बताइए। 45 पे आइए, कितना हो जाएगा? 64। कला विलास में क्षेमेंद्र ने कितना बताया? 64 कलाएं। 46 पाइए अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायरल इन चेन्नई ट्री कहाँ के चित्र संग्रह में है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, लुब्र संग्रहालय पेरिस? 46 पाइए इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, फ्रॉम स्क्वायरल इन चेन्नई ट्री कहाँ के चित्र संग्रह में है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के संग्रह में है। फ्रॉम स्क्वायरल इन चेन्नई ट्री किसकी कृति है? अबुल हसन की है, ये भी पूछा गया है। आगे चलिए। वह कलाकार जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार विभाजित होते देखा? 1905, 1947, 1971? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस,
बीसी सन्याल यामिनी राय। किसने देखा? 47 का आंसर करिए, सी हो जाएगा। बीसी सन्याल ने भारत को 3 बार विभाजन होते हुए देखा है। किसके अनुसार? अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है। प्लेटो, फ्रायड, क्रोचे, हीगल। 48 का आंसर करिए मित्रों। क्या है? फ्रायड है, फ्रायड है। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप कौन है? किसका है? फ्रायड का है, फ्रायड का है, फ्रायड का है। कला दमित वासनाओं का उभरा रूप किसका है? फ्रायड का है। 48 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किन रंगों के मिश्रण से तृतीय वर्ण रसायन की प्राप्त होती है? बैगनी हरा, हरा नारंगी, बैगनी नारंगी, नीला लाल। किनके मिश्रण से तृतीयक वर्ण रसायन की प्राप्त होती है? 49 के आ जाइए। बैगनी और नारंगी को मिलाएंगे तो रसायन प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 50 पाइए। 1957, छोटा करना पड़ेगा। 1957 ईस्वी में जब नाजी बम वर्षकों ने स्पेन की रिपब्लिक फौजों पर बमबारी की तो पिकासो ने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जताने के लिए किस विशालकाय तैलचित्र का निर्माण किया? 50 का बताइए। गुएर्निका, एवगेनन की महिलाएं, पाइप पीता हुआ लड़का, मंडोलियन एवं गिटार। किस विशालकाय तैलचित्र का निर्माण हुआ था? गुएर्निका का। ठीक। 51 नंबर बताइए। नंदलाल बोस के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? लोक कला, जापानी कला, पौराणिक तथा चीनी कला, भारतीय तथा पाश्चात्य कला, इनमें से कोई नहीं। 51 पर आ जाइए। नंदलाल बोस के चित्रों पर लोक कला तथा जापानी कला का प्रभाव था। आगे चलिए। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? रज, कड़, रस, तम। किससे हुई है? 52 का आ जाइए। किससे हुई है? कड़ धातु से। कला की उत्पत्ति किससे हुई? कड़ धातु से। प्रश्न संख्या 53, किस प्रकार की रेखाओं से नाटकीयता का भाव प्रदर्शित होता है? कोड़ी, कर्णवत, वर्तुल, प्रवाही। 53 का आंसर करिए। कर्णवत रेखा से नाटकीयता का भाव प्रदर्शन होता है। पदार्थ की मुख्य रंगतें क्या हैं? पदार्थ की मुख्य रंगतें क्या हैं? 54 का आंसर करिए। 2, 3, 5, 6। पदार्थ की मुख्य रंगत कितनी है? 3 है। आगे चलिए। रंग के हल्के और गहरेपन को क्या कहते हैं? मान, रंगत, सघनता, छाया। 55 पे आइए। 55 पे मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहते हैं? मान कहते हैं। आगे चलिए। इस ग्रुप की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। किस ग्रुप की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ? कलकत्ता ग्रुप, पाई ग्रुप, चोलमंडल, बॉम्बे ग्रुप। 56 पाइए मित्रों। कलकत्ता ग्रुप का जो है स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। 57 पे चले मित्रों। कलमकारी चित्रकला बनाया जाता है कपड़े पर, दीवार पर, भूमि पर, छतों पर। कलमकारी चित्रकला बनाया जाता है। 57 पाइए। कलमकारी किस पर बनाया जाता है? कपड़े पर बनाया जाता है। पाल क्ली का जन्म जर्मनी में कब हुआ? 1870, 1869, 1879, 1912 ईस्वी। पाल क्ली का जन्म जर्मनी में कब हुआ? 58 पाइए। 1879 ईस्वी में हुआ। पाल क्ली का जन्म कब हुआ? 1879 ईस्वी में। आगे चलें। कोलम लोक कला प्रचलित है। कोलम लोक कला प्रचलित है कब? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। कोलम लोक कला प्रचलित है। 59 पाइए। तमिलनाडु में कोलम लोक कला कहाँ की है? तमिलनाडु की है। आगे चलिए। फड़ चित्र प्रचलन प्रायः राजस्थान के भील जिले में है। इसका उद्भव लगभग 700 साल पहले हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, शाहपुरा। फड़ चित्र का प्रचलन कहाँ हुआ? 60 पाइए। कहाँ हुआ? शाहपुरा में हुआ। कहाँ हुआ? शाहपुरा में। फड़ चित्र का प्रचलन राजस्थान भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ हुआ? शाहपुरा में हुआ। 61 पाइए। कश्मीर के राजा जयादित्य की सभा के कवि दामोदर गुप्ता द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? कुट्टनीमत, शिल्पशास्त्र, शिल्परत्न, उत्तर रामचरित। कश्मीर के राजा जयादित्य की सभा के कवि दामोदर गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? 61 का बताइए। कुटनीमत है। क्या है? कुटनीमत है।
कश्मीर के राजा जयादित्य के सभा के कवि दामोदर गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? कुटनीमत है। 62 पाइये। दक्कन चित्र कला शैली का प्रधान केंद्र क्या है? दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र क्या है? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, हैदराबाद। दक्कन चित्र कला शैली का प्रधान केंद्र 62 का बीजापुर है। क्या है मित्रों? बीजापुर। दक्कन चित्र कला शैली का प्रधान केंद्र क्या है? बीजापुर है। सर्वाधिक आत्मचित्र बनाने वाला चित्रकार कौन है? रेम्ब्रांड, पिकासो, ब्राक, सेजान। 63 पाइये। सबसे अधिक आत्मचित्र कौन बनाया था? रेम्ब्रांड ने बनाया था। कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए? कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए? बरोग, स्पेन, वेनिस, फ्लोरेंस। 64 का आंसर करिए मित्रों सभी लोग। वेनिस के कलाकार जो है रंगकार कहलाए। अगला प्रश्न, फ्रायड के विचारों पर अपनी कृतियों का निर्माण किसने किया? पिकासो, डाली, मुंक, रेम्ब्रांड। फ्रायड के विचारों पर अपनी कृतियों का निर्माण किसने किया? 65 डाली ने किया। फ्रायड के विचारों पर अपनी कृतियों का निर्माण डाली ने किया था। 66 पे आइए। किसी एक शांत चित्त व्यक्ति और कल्पना की पूर्ण पहुंच वाला एक चित्रकार कहाँ गया? किसी एक शांत चित्त व्यक्ति और कल्पना की पूर्ण पहुंच वाला एक चित्रकार कहाँ गया? कहा गया बीएस गायतोंडे, एमएफ हुसैन, राजा रवि वर्मा, असित कुमार हलदर। 66 पे आइए। किसी एक शांत चित्त व्यक्ति और कल्पना की पूर्ण पहुंच वाला चित्रकार कहा गया? बीएस गायतोंडे को कहा गया। किसको कहा गया मित्रों? बीएस गायतोंडे को कहा गया। आगे चलिए। 67 पे पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर, शांति निकेतन, पटियाला, प्रयागराज। 67 का शांति निकेतन हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन। 68 पाइए मित्रों। कहाँ? 68 पे नासिर शाह, जिसका समय काल 1500-1510 ईस्वी के शासनकाल में मांडो में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ? नासिर शाह के शासनकाल में मांडो में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ? रामायण, भागवत पुराण, नियामतनामा, नल दमयंती। 68 का आंसर करिए। 68 का सी हो जाएगा। नियामतनामा। मांडो में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ? नियामतनामा का। चैतन्य का जन्म किसका चित्र है? चैतन्य का जन्म किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा, शैलेंद्रनाथ डे, नंदलाल बोस, राम गोपाल विजयवर्गीय। चैतन्य का जन्मदिन किसका चित्र है? 69 नंदलाल बोस का है। चैतन्य का जन्मदिन टेम्परा माध्यम में किसका है? नंदलाल बोस का है। 70 पाइए। हेनरी माथिस को किस शैली का चित्रकार कहा जाता है? घनवादी, फाविस्ट, अभ्यंजनावादी, प्रभाववादी। हेनरी माथिस को 70 पे आइए। फाविस्ट कहा जाता है, भाववादी चित्रकार कहा जाता है। रोम स्थित मैक्रो, इसको छोटा करना पड़ेगा। रोम में स्थित मैक्रो संग्रहालय के दोबारा खुलने के उपलक्ष्य में आयोजित उद्घाटन प्रदर्शनी का हिस्सा बनने वाली एकमात्र भारतीय कलाकार जिन्होंने वहां बेयर द बीज शक, देयर शक आई, जहां मधुमक्खियां चूसती हैं मैं वहीं चूसती हूँ, मैं भी वही चूसती हूँ, नामक अपने कार्य को प्रदर्शित किसने किया? सुनैना देवी, ममता बनर्जी, हेमा उपाध्याय, अमृता शेरगिल। 71 हेमा उपाध्याय। किसने कहा था? वेयर द बीज शक, देयर शक आई, जहां मधुमक्खियां चूसती मैं भी वही चूसती हूँ, नामक अपने कार्य को प्रदर्शित किसने किया था? हेमा उपाध्याय ने किया था। मात्र 21 वर्ष की उम्र में किस चित्रकार व फैशन डिजाइनर को वर्ष 2012 में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? चारू शर्मा, सुविज्ञ शर्मा, अनुष्का शर्मा, राम विनय शर्मा। मात्र 21 वर्ष की उम्र में किस चित्रकार व फैशन डिजाइनर को वर्ष 2012 में भारतीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? 72 कभी हो जाएगा। सुविज्ञ शर्मा को भारत गौरव सम्मान सुविज्ञ शर्मा को दिया गया था, फैशन डिजाइनर। बंगाल की प्रचलित लोक कला अल्पना में आकृतियां बनाई जाती हैं, कैसी?
हाँ, सूखे रंग से, गीले रंग से, पेस्टल रंग से, क्रेयॉन से। 73 का उत्तर करिए सभी लोग। 73 का कितना? बी हो जाएगा, गीले रंग से। अल्पना में आकृतियां बनाई जाती हैं गीले रंग से। 74 पाइए। ग्रुप 7 की स्थापना कब हुई? 1966, 1911, 1949, 1958। ग्रुप 7 का स्थापना 1958 में किया गया था। कब? 1958 में। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किससे है? सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किससे है? मिस्र की कला, मेसोपोटामिया कला, भारतीय कला, ईरान की कला। 75 का आंसर करिए। मेसोपोटामिया की कला। सिलेंडर सील का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया की कला से है। आगे आइए। बेलन छपाई विधि या सिलेंडर प्रिंटिंग का आविष्कार किसने और कब किया था? बेलन छपाई विधि या सिलेंडर प्रिंटिंग का आविष्कार किसने और कब किया था? 1785 ईस्वी बेल में, 1440 ईस्वी में जॉन गुटेनबर्ग ने, 1450 ईस्वी में जॉन गुटेनबर्ग ने, या इनमें से कोई नहीं। बेलन छपाई विधि सिलेंडर प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? 1785 ईस्वी में बेल ने किया था। किसने किया था? बेलन छपाई विधि सिलेंडर प्रिंटिंग का आविष्कार बेल ने किया था। कब किया था? 1785 ईस्वी में किया था। घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? मुंख। किसका था बताइए? घनवाद का प्रथम चित्र मुंख, रुगोल, पिकासो, ब्राक। घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? 77 पाइए। 77 का सी हो जाएगा, पिकासो का था घनवाद का प्रथम चित्र। अगला बताइए 78। गीजा में स्थित ग्रेट पिरामिड चूना पत्थर से निर्मित है की ऊंचाई कितना है? ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई बताना है। गीजा मिस्र में स्थित ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई बताना है। 500 फीट, 520 फीट, 480 फीट, 450 फीट। 78, 450 फीट है। ग्रेट पिरामिड पत्थर की ऊंचाई कितनी है? 450 फीट है। द थ्री क्रूसेस किस कलाकार की प्रसिद्ध एचिंग पेंटिंग है? हाँ, द थ्री क्रूसेस किस कलाकार की प्रसिद्ध एचिंग पेंटिंग है? पिकासो, वान गॉग, रेम्ब्रांड, गोया। 79 पाइए मित्रों। द थ्री क्रूसेस किस कलाकार की प्रसिद्ध एचिंग है? रेम्ब्रांड की है। किसकी है? रेम्ब्रांड की है। द थ्री क्रूसेस किसकी पेंटिंग है? रेम्ब्रांड की है। अगला देखिए, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को ख्यात दिलाने का श्रेय किसे जाता है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को ख्यात दिलाने का श्रेय किसको जाता है? माइकल एंजेलो, एंडी वारहोल, मैरिलिन मोनोरी, मैरी कोरिटा केंट। किसको है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को ख्यात दिलाने का श्रेय? 80 पाइए। किसको? एंडी वारहोल को है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की ख्यात दिलाने का श्रेय किसको है? एंडी वारहोल को है। अगला प्रश्न 81। लेडी विद आर्मिन पेंटिंग किसकी है? लेडी विद आर्मिन किसकी है? पिकासो, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, गोया। 81 पाइए। किसका है लेडी विद आर्मिन? लियोनार्डो विंची का है। आयल ऑन वुड पैनल पे बना है। लेडी विद आर्मिन लियोनार्डो विंची का है। आगे आइए मित्रों। 1973 से 1979 ईस्वी के दौरान राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन थे? राय कृष्णदास, राधा कमल मुखर्जी, के.एस. कुलकर्णी, जी.एस. सिद्दीकी। 1973 से 1979 ईस्वी के दौरान राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्णदास, राधा कमल मुखर्जी, के.एस. कुलकर्णी, जी.एस. सिद्दीकी। 82 पाइए, करिए आंसर। 82 के.एस. कुलकर्णी थे। 1973 से 1979 के दौरान राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन था? के.एस. कुलकर्णी थे। आंख मिचौनी किसकी पेंटिंग है? 83 पाई मित्रों। एंडी वारहोल, रॉब रियान, ब्लैक्स बोलेक्स, रणदा वकील। आंख मिचौली किसकी पेंटिंग है? आंख मिचौली 83 पाइए। 83 का डी हो जाएगा, रणदा वकील का है। किसका है? रणदा वकील। रणदा वकील, बरदा वकील, ये सब भाई भाई थे। और कौन है तीसरा? मार्बल मूर्ति डेविड, जो कि माइकल एंजेलो की रचना है, जो बनाया गया है न्यूड, सेमी न्यूड, विद ऑर्नामेंट। इनमें से कोई नहीं। मार्बल मूर्ति डेविड। डेविड का कौन है? न्यूड है डेविड। किसका है? माइकल एंजेलो का न्यूड है। सेंट पीटर्स बेसिलिका
में माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा मूर्ति शिल्प का निर्माण हुआ? करारा मार्बल से, रेड मार्बल से, पिंक मार्बल से, ब्लैक मार्बल से? सेंट पीटर्स बेसिलिका में माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा मूर्ति शिल्प का निर्माण हुआ? करारा मार्बल से, रेड मार्बल से, पिंक मार्बल से, ब्लैक मार्बल से? 85 पाइए। 85 के करारा मार्बल से। किससे हुआ? करारा मार्बल से। पीटा मूर्ति शिल्प का निर्माण किससे हुआ? करारा मार्बल से। आगे चलें। 85 86 पाइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना किसने की? के.एस. कुलकर्णी, राधा कृष्ण दास, मुरलीधर अहिवासी, वासुदेव स्मार्त। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना किसने की? 86 के.एस. कुलकर्णी की। कला विभाग की स्थापना किसने की? बनारस में के.एस. कुलकर्णी ने। किस सभ्यता के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे और जिसे कीलाक्षर कहा जाता था? किस सभ्यता के निवासी एक छोटी सी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे जिसे कीलाक्षर कहा जाता था? मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता। 87 का बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। मेसोपोटामिया के अक्षर को कीलाक्षर कहा गया या इसी पवित्र अक्षर भी कहा गया था क्या? मिस्र की कहा गया था। किसको कहा गया था? आगे चलिए। 88 गोथिक शैली का जन्म 12वीं सदी के मध्य फ्रांस में हुआ। इसका उद्भव किस शैली से हुआ? गोथिक शैली का जन्म 12वीं सदी के मध्य फ्रांस में हुआ। इसका उद्भव किस शैली में हुआ? ग्रीक, रोमनस, बाइजेंटाइन, रोकोको। 88 का बताइए। रोमनस्क में हुआ। ग्रीक शैली का जन्म 12वीं सदी के मध्य फ्रांस में हुआ। इसका उद्भव किस शैली से हुआ? गोथिक शैली का जन्म या उद्भव किस शैली से हुआ? रोमनस्क शैली से हुआ। गोथिक शैली का जन्म या उद्भव? उद्भव मध्य फ्रांस में हुआ था। गोथिक शैली का जन्म जो है मित्रों मध्य फ्रांस में हुआ। कब? 12वीं सदी के मध्य। इसका उद्भव, गोथिक शैली का उद्भव किस शैली से हुआ था? रोमनस्क शैली से हुआ था। आगे चलिए। एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने की? एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने की? E.B. हैबल, भगनी निवेदिता, आनंद कुमार स्वामी, काकुजो ओकाकुरा। 89 पाइए। एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने की? काकुजो ओकाकुरा ने की थी। अद्वैत गणनायक किस रूप में प्रसिद्ध हैं? अद्वैत गणनायक किस रूप में प्रसिद्ध है? 90। मूर्तिकार, चित्रकार, छायाकार, छापाकार। अद्वैत गणनायक किस रूप में प्रसिद्ध है? अद्वैत गणनायक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अद्वैत गणनायक किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। छितेंद्र मजूमदार किसके शिष्य थे? पर्सी ब्राउन, E.B. हैबल, अवनींद्रनाथ टैगोर। कोई नहीं। छितेंद्र मजूमदार किसके शिष्य थे? 91 का आंसर करिए मित्रों। किसके थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के थे। अगला प्रश्न 92। मेसोपोटामिया में जिगूरत का निर्माण कब हुआ? जिगूरत का निर्माण कब हुआ? 2900 से 2300 ईसा पूर्व, 2500 से 2000 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व, 4000 से 1800 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया में जिगूरत का निर्माण 92 2900 से 2350 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। मेसोपोटामिया में जिगूरत का निर्माण 2900 से 2350 ईसा पूर्व हुआ था। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर, जयपुर। 93 का बताइए। जयपुर शैली पर जहांगीर और शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अगला, प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति किस रूप में है? प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति किस रूप में है? छापा कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, छायाकार। प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति 94 छापा कलाकार हैं। प्रोफेसर श्याम शर्मा कौन है? छापा कलाकार हैं। 95 राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? बूंदी, नाथद्वार, किशनगढ़, जयपुर। 95 पाइए। नाथद्वार पिछवाई चित्र जो है नाथद्वार क्षेत्र के हैं। आगे आइए। किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 26 जनवरी 2015 को पुणे में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बाल ठाकरे।
आर के लक्ष्मण, आर एस गवई, एडवर्ड ब्रुक 96 पे आइए। आर के लक्ष्मण का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। कहाँ? पुणे में। आर के लक्ष्मण कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? स्क्रैच, ग्रेफिटो, स्ट्रीट स्प्रे पेंटिंग। ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? 97 पाइए। ग्रेफिटो से हुई। ग्रेफाइट की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रेफिटो से हुई। पाल पोथी चित्रों में दृष्टांत चित्र ही ज्यादा बनाए गए। उनका प्रमुख आधार क्या था? बौद्ध कथाएं, जैन कथाएं, रामायण, कृष्ण लीला। पाल पोथी चित्रों में दृष्टांत चित्र ही ज्यादा बनाए गए। उनका प्रमुख आधार क्या था? बौद्ध कथाएं, जैन कथाएं, रामायण, कृष्ण लीला। 98 का प्रश्न करिए, बहुत सरल है। बौद्ध कथाएं क्या था? बौद्ध कथाएं था। 99 पाइए मित्रों। विलियम ब्लैक ने अपनी अधिकांश सुप्रसिद्ध रचनाओं के लिए, जिनमें शामिल है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, द बुक ऑफ हेल, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जेरूसलम, किस विधि का प्रयोग किया? विलियम ब्लैक ने अपने अधिकांश सुप्रसिद्ध रचनाओं के लिए किस विधि का प्रयोग किया? इसमें ऊपर दिया गया है कौन कौन पूछ रहा है किसमें। स्टीरियोटाइप, एल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग, इंटेग्लियो, एचिंग। 99। विलियम ब्लैक ने अपने अधिकांश सुप्रसिद्ध रचनाओं में एल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग का प्रयोग किया। विलियम ब्लैक ने अपनी अधिकांश सुप्रसिद्ध रचनाओं के लिए एल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग का प्रयोग किया। आगे चले मित्रों, स्टीरियोटाइप का आविष्कार कब हुआ? स्टीरियोटाइप का आविष्कार कब हुआ? 1625 ईस्वी में, 1725 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में। स्टीरियोटाइप का आविष्कार कब हुआ? 1625 ईस्वी, 1725, 1818, 1840। कब हुआ? 100 पे आइए। 1725 ईस्वी में हुआ। स्टीरियोटाइप का आविष्कार कब हुआ? 1725 ईस्वी में। कब हुआ? 1725 ईस्वी में। 101 पे आइए मित्रों। एचिंग, निछारण जिसे कहते हैं, विधि में पट्टिका को किस विधि द्वारा प्रिंट किया जाता है? पट्टिका को किस विधि द्वारा प्रिंट किया जाता है? एचिंग विधा में। एनग्रेविंग, रिलीफ, इंटेग्लियो, इनमें से कोई नहीं। 101 का प्रश्न करिए। इंटेग्लियो। एचिंग, निछारण विधि में पट्टिका किस विधि द्वारा प्रकट किया प्रिंट किया जाता है? इंटेग्लियो। एचिंग विधा में पट्टिका, एचिंग विधि में पट्टिका को इंटेग्लियो द्वारा प्रिंट किया जाता है। आगे चलें। 102 प्रश्न संख्या 102। ईसाई धर्म को सर्वप्रथम किसने राजधर्म घोषित किया? ईसाई धर्म को सर्वप्रथम किसने राजधर्म घोषित किया? कंस्टेंटाइन प्रथम, लुई एबोट सूजर, जस्टिनियन। 102 पे आइए। कंस्टेंटाइन प्रथम ने ईसाई धर्म को सर्वप्रथम राजधर्म घोषित किसने किया था? कंस्टेंटाइन प्रथम ने। आगे चलिए। होमर, जिन्होंने अंधे होने के बावजूद 2 महाकाव्यों इलियड ओडिसी की रचना की, किस देश के निवासी थे? होमर किस देश के निवासी थे? 103 पाइए मित्रों। यूनान के निवासी थे। होमर की 2 काव्य कौन सी है? महाकाव्य है, इलियड और ओडिसी। होमर जो है अंधे थे। ठीक, आगे चलिए। विलियम ब्लैक ने दांते की डिवाइन कॉमेडी के लिए चित्रण कार्य कब किया? डिवाइन कॉमेडी के लिए चित्रण कार्य दांते ने कब किया? विलियम ब्लैक ने दांते की डिवाइन कॉमेडी के लिए चित्रण कार्य कब किया? विलियम ब्लैक ने चित्रण कार्य किया था किसके? दांते की डिवाइन कॉमेडी के लिए। 104 का आंसर बताइए। 1827 में विलियम ब्लैक ने डिवाइन कॉमेडी का चित्रण किया था। डिवाइन कॉमेडी का चित्रण किसने किया था? विलियम ब्लैक ने। डिवाइन कॉमेडी किसकी थी? दांते की। आगे चलें। बरोक शैली का विकास किस कला में हुआ? नहीं, किसने किया? बरोक शैली का विकास हुआ किसके शैली से? बरोक शैली का विकास किसके शैली से हुआ? बरोक शैली का विकास किसके शैली से हुआ? राफेल की कला से, माइकल एंजेलो की कला से, लियोनार्डो दा विंची की कला से, बोच्चेल्ली की कला से।
105 पे आइए। बारोक शैली का विकास किसकी कला से हुआ? राफेल की कला से, माइकल एंजेलो की कला से, लियोनार्डो विंची की कला से, या बोच्चेल्ली की कला से? 105 पे आइए। माइकल एंजेलो की कला से। बारोक शैली का विकास हुआ माइकल एंजेलो की कला से। बारोक शैली का विकास किसके हुआ? माइकल एंजेलो की कला से। 106 पाइए मित्रों। मोम की मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर मैडम तुसाद संग्रहालय की एक शाखा भारत में किस शहर में खोली गई? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली? 106 का 6 पाइए। कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? मैडम तुसाद संग्रहालय की एक शाखा भारत कहाँ खोली गई? नई दिल्ली में। आगे चलें। सैनिक का स्वप्न नामक चित्र की रचना राफेल ने किस उम्र में की थी? सैनिक का स्वप्न नामक चित्र की रचना राफेल ने किस उम्र में की थी? 17 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष, 29 वर्ष? 107 पाई। 107 का यही हो जाएगा, 17 वर्ष। सैनिक का स्वप्न नामक चित्र की रचना राफेल ने किस उम्र में की थी? 17 वर्ष में की थी। 107। 108 पाइए। 108 पे चलिए। राफेल के किस चरम पुनरुत्थान काल की कृति में प्लेटो व अरस्तु को बात करते हुए बाहर आते दिखाया गया है? राफेल के किस चरम पुनरुत्थान काल की कृति में प्लेटो व अरस्तु को बात करते हुए बाहर आते दिखाया गया? फेनेरिका, एथेंस का स्कूल, वर्जिन का विवाह, इनमें से कोई नहीं। राफेल और प्लेटो और अरस्तु को बात करते हुए दिखाया किसने? राफेल ने। कहाँ? फेनेरिका में, एथेंस के स्कूल में, व वर्जिन के विवाह में, या इनमें से कोई नहीं। 108 का एथेंस का स्कूल। प्लेटो और अरस्तु को बात करते हुए बाहर आते किसने चित्रण किया था? राफेल ने। कहाँ दिखाया था? एथेंस का स्कूल दिखाया था। चित्रण विषय क्या था? एथेंस के स्कूल में। 109 राफेल की अंतिम श्रेष्ठ कृति ईसा का दिव्य स्वरूप धारण करना, जिसे उसने 1517 ईस्वी में आरंभ किया तथा 1520 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक पूर्ण नहीं कर सका, इसे किसने पूर्ण किया? माइकल एंजेलो, बर्नार्ड, जूलियो रोमानो, टिसिया। राफेल के अंतिम श्रेष्ठ कृति ईसा का दिव्य स्वरूप धारण करना, जिसे उसने 1517 ईस्वी में आरंभ किया तथा 1520 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक पूर्ण नहीं कर सका, इसे किसने पूर्ण किया? माइकल एंजेलो, बर्नार्ड, जूलियानो रोमानो, टिसिया ने। 109 पाइए। 109 जूलियो रोमानो ने पूरा किया। राफेल की अंतिम श्रेष्ठ कृति ईसा का दिव्य स्वरूप धारण करना, जिसे उसने 1517 ईस्वी में आरंभ किया, 1520 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक पूर्ण नहीं कर सका, इसे किसने पूर्ण किया? जूलियो रोमानो ने। 109 का सी। द बुक ऑफ जॉब के चित्रण के लिए ब्लैक ने किस विधा को अपनाया? द बुक ऑफ जॉब के चित्रण के लिए ब्लैक ने किस विधा को अपनाया? लिथो, एच इंटेग्लियो, रिलीफ। 110 का क्या हो जाएगा? लिथो। द बुक ऑफ जॉब चित्रण के लिए ब्लैक ने किस विधा को अपनाया? लिथो को अपनाया। निजामुद्दीन के मेले में किसका चित्र है? बीसी सन्याल, एमएफ हुसैन, सतीश गुजराल, तैयब मेहता। 111 पाइए मित्रों। निजामुद्दीन के मेले में किसका चित्र है? 111 का आंसर करिए। बीसी सन्याल का है। निजामुद्दीन के मेले में चित्र किसका है? बीसी सन्याल का है। 112 पाइए। हाँ, लियोनार्डो विंची रचित मोनालिसा नामक छवि चित्र वर्तमान में फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में रखा गया। इस चित्र का माध्यम क्या है? 112 पाइए। लियोनार्डो दा विंची रचित मोनालिसा नामक छवि चित्र वर्तमान में फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में रखा गया है। इस चित्र का माध्यम क्या है? मोनालिसा। कैनवस पर तैल रंग, कैनवस पर टेम्परा, कपड़े पर टेम्परा, फ्रेस्को। 112 का बताइए। कैनवस पर तेल रंग। आगे चलें। 113 पाइए मित्रों। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। शेख जैनुद्दीन, उस्ताद मंसूर, निहाल चंद मानकू।
निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। शेख जैनुद्दीन, उस्ताद मंसूर, निहाल चंद मानकू। 113 पाइए, बी हो जाएगा उस्ताद मंसूर। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। उस्ताद मंसूर 113। 114 पाइए, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीक में हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीक में हुआ? वाश तकनीक, टेम्परा तकनीक, तैल तकनीक, मिश्रित तकनीक। 114 का ए हो जाएगा वाश तकनीक। अगला 115 अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? राजस्थानी शैली, कंपनी शैली, अभ्रंश शैली, पहाड़ी शैली। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? 115 पाइए, पहाड़ी शैली में हुआ। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में हुआ। 116 पे आइए मित्रों। 2D 3D कलाकृति प्रस्तुत करने वाले का तरीका इजाद क्या हुआ? 1958 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1959 ईस्वी। 116 का ए बताइए। 116 के 1958 ईस्वी। 2D 3D कलाकृति प्रस्तुत करने का तरीका इजाद हुआ 1958 ईस्वी में। 2D 3D कलाकृति की प्रस्तुत करने का तरीका क्या हुआ? इजाद हुआ 1958 में। सांची की साल भंजिका अच्छी आकृतियां का किस काल की हैं? 117 पाइए। सांची की साल भंजिका अच्छी आकृतियां किस काल की हैं? आंध्र काल, गुप्त काल, सिंधु काल, चंदेल काल। 117 का बताइए। आंध्र काल। साल भंजिका अच्छी आकृतियां किस काल की हैं? आंध्र काल की हैं। सांची की साल भंजिका अच्छी आकृतियां किस काल की हैं? आंध्र काल की हैं। 118 पाई। मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? बाइजेंटाइन, रोकोको, गोथिक या रोमनस। 118 का आंसर करिए। बाइजेंटाइन शैली की देन है। मणिकुट्टिम किसकी देन है? बाइजेंटाइन शैली की देन है। प्रश्न संख्या 119 पाइए मित्रों। पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर को किसने बसाया? पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर शहर को किसने बसाया? राजा राम सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह। 119 का जो है सी हो जाएगा, सवाई जय सिंह ने किया था। 120 पाइए। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कनी। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? 120 का सी हो जाएगा, पहाड़ी चित्रकला की शैली है। 121 पाइए। सैयद हैदर रजा का निधन नई दिल्ली में कब हुआ? सैयद हैदर रजा का नई दिल्ली में निधन कब हुआ? सैयद हैदर रजा का नई दिल्ली में निधन कब हुआ? 22 फरवरी 1922 में, या 23 जुलाई 2016 में, या 2007 में, 2013 में। सैयद हैदर रजा का निधन कब हुआ? 121 का क्या हो जाएगा? 2016। 23 जुलाई 2016 में हुआ था। बाज नामक चित्र का चित्रकार कौन है? अबुल हसन, फारूक बेग, मंसूर दौलत। 122 पे आइए। मंसूर हैं। 122 की कौन है? मंसूर हैं। बसोली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? बसोली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? देवीदास, रानछा, मनोहर, मानकू। बसोली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? 123 का डी हो जाएगा, मानकू। बसोली शैली में चित्रित गीत गोविंद का कलाकार कौन है? मानकू है। 123 हो गया। आगे चलें। 124। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? देवकिया रानी रोरिक, रूबी मेयर, माधुरी दीक्षित या कन्नन देवी। 124 का ए हो जाएगा, देवकिया रानी रोरिक को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी रोरिक को दिया गया था। आगे चलिए, अंतिम आज का प्रश्न। जापान और भारतीय कला परंपरा के मिश्रण से किस शैली का जन्म हुआ? जापान और भारतीय कला परंपरा के मिश्रण से किस शैली का जन्म हुआ? बंगाल शैली, कलकत्ता शैली, आधुनिक शैली, कंपनी शैली। 125 का जो है बंगाल शैली का हुआ था। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने जो है लगभग 59-60 मिनट में 125 प्रश्न का रिवीजन किया गया। ठीक, आप लोगों ने समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बस उद्देश्य इतना है कि जो पेड क्लास नहीं ले पाते हैं, एकदम धैर्यपूर्वक रहिए,
सब कुछ पढ़ाएँगे, सब कुछ क्लियर कराएँगे, बेसिक कॉन्सेप्ट कूट-कूट के डेली भर रहे हैं। देखिए 2 बजे वाले क्लास में। अब हम रात के 10 बजे वाले क्लास में भी जो है 10-5 क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएँगे डेली, ठीक? अ, कौन-सा है समस्त कलाकार में जो है संपूर्ण कलाकार वाले सीरीज़ में, उसमें भी हम आपको 4, 5, 6, 10 ऐसे बताएँगे जो परीक्षा में आते हैं, आ चुके हैं, आएँगे। तो निश्चिंत होके सब लोग क्लास करिए, मस्त रहिए। ढेर सारी शुभकामना आप सभी को। नमस्कार।